नमस्कार। आप सबको पता है युद्ध हो रहा है और इस युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ है नवी मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन, रौनक एडवर्टाइजिंग के फाउंडर और प्रेसिडेंट अमरदीप सर। अमरदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तेल के लिए या गैस के लिए हमारे को तकलीफ़ें आएंगी और बाकी सब महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे कंसंट्रेट ना करके अपने कैरियर पे फोकस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वॉर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी लास्ट 12-15 दिन से वॉर चालू है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। दुनिया इस वक्त एक बड़े भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस तनाव का सीधा असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसके प्रभाव साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मीडिया 9 ने देश के प्रमुख बिजनेस पर्सन से बातचीत की है। जो मीडिया 9 ने अमरदीप सिंह, फाउंडर और डायरेक्टर रौनक एडवर्टाइजिंग से खास बातचीत की, तो उन्होंने इस वैश्विक हालत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रही असर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत। नमस्कार। आप सबको पता है युद्ध हो रहा है और इस युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ है नवी मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन, रौनक एडवर्टाइजिंग के फाउंडर और प्रेसिडेंट अमरदीप सर। अमरदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अमरदीप सर, बताइए कि आज जो युद्ध परिस्थिति जो हो रही है, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है? मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी सेल्फ कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। आज डेफिनेटली जो हमको गैस का और पेट्रोल का टॉपिक्स है और बाकी इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, तो वर्ल्ड के हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो जो बाहर अगर कुछ भी हवा चलेगी तो हमको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि हम सेल्फ कंजम्पशन है, हमारा एक्सपोर्ट्स भी एचडी क्या है उतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होता है। और मतलब थोड़ा बहुत डेफिनेटली हमारे को असर होगा। जैसे अभी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तेल के लिए या गैस के लिए हमारे को तकलीफ़ें आएंगी और बाकी सब महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो नहीं है। लॉन्ग टर्म अभी ये वॉर चली तो फिर उसका अभी बात करना मुश्किल है, लेकिन अब जो हमारा अभी लास्ट 12-15 दिन से वॉर चालू है या पहले भी जो वॉर्स चालू हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। सर, किस सेक्टर में इसका इफेक्ट हो सकता है, क्या आपकी एक्सपर्टीज कहती है? मेरे हिसाब से शेयर मार्केट डेफिनेटली बिहेव करती है और जो भी ऑयल से रिलेटेड हैं बिजनेसेस और इवन एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन बाकी जो इतनी है, जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारी सेल्फ कंजम्पशन कंट्री है, तो जो जहाँ हमारा खुद का निर्यात होता है, खुद हम कंज्यूम करते हैं, वहाँ इफ़ेक्ट नहीं होगा। और स्पेशली हमारी अपनी ग्रोथ स्टोरी है, हमारे अपने बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि भाई आम आदमी को छोटे मोटे टॉपिक्स छोड़ के बाकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है शॉर्ट टर्म में। सर, एज अ बिग बिजनेसमैन, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पर हो और इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आप युवाओं को या फिर आने वाली पीढ़ी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस दौरान, यानी जो अभी चल रहा है माहौल, इसके लिए? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे कंसंट्रेट ना करके अपने कैरियर पे फोकस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वॉर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आने वाले 1000 दिन में। तो अपनी स्पेशलाइजेशन ढूंढिए और देखिए कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है और अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करिए और अडॉप्ट करिए कि हम आगे जो चैलेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ
जो वर्ल्ड इकनॉमी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम अपने आप को कैसे डाल सकें। मेरे हिसाब से आज जैसे हमारे टाइम पे कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स था, अब बहुत टाइम चेंज हो गया है, तो हमारे को टाइम के साथ बदलना पड़ेगा और आने वाली जो जनरेशन है उनको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में उनको ध्यान देना है।